हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बैंकिंग की क्लासेस और दिस इज़ लविश अरोड़ा। आज स्टार्ट करेंगे एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना और सारी डिटेल डिस्कशन अच्छे से करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल आपको नए नए पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी। देखो अब इतनी दूर आ ही गए हो तो वो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको भी दबा दो प्लीज प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रीजनिंग फ्यूरियस। इसमें आपको बैंकिंग की क्लासेस मिलेंगी, प्लस इसके साथ साथ आपको रीजनिंग की भी आपको इसमें वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। एसबीआई कहाँ से बना, ठीक है, इसमें डिटेल से अच्छे से स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि 1770 में 1770 में सबसे पहले पहला बैंक बना अपना इंडिया में बना, जिसका नाम था हिंदुस्तान बैंक। बट ये हिंदुस्तान बैंक इंडिया में बना पर अपना नहीं था उस टाइम, वो अंग्रेज़ों का था। ठीक है, तो ये बना कहाँ बना, ये बना था कोलकाता में। ये हिंदुस्तान बैंक बना कोलकाता इंडिया में, जो कि अंग्रेज़ों का था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये हिंदुस्तान बैंक फिर 1806 में बैंक बना, बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता बना 1806 में। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बना। ठीक है, जो कि ये किसने बनाया, जो हिंदुस्तान बैंक थे उसमें से कुछ एम्प्लॉय आए और उन्होंने बैंक ऑफ कोलकाता बनाया। ठीक है, फिर 1829 में जो हिंदुस्तान बैंक था वो बंद हो गया। 1829 में हिंदुस्तान बैंक बंद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये बना 1806 में 1806 में कोलकाता बैंक बना। ये कोलकाता बैंक का नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इस बैंक ऑफ बंगाल से कुछ एम्प्लॉय निकलकर 1840 में बैंक ऑफ मुंबई उन्होंने बनाया। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई बनाया, बंगाल के एम्प्लॉय निकल के आए जो उन्होंने। फिर 1840 से 1843 में यानी 1843 में उन्होंने बैंक ऑफ मद्रास बनाया। किन्होंने, जो बैंक ऑफ मुंबई के एम्प्लॉय थे वो निकल के आए कुछ और उन्होंने बैंक ऑफ मद्रास बनाया। ठीक है, इसके बाद ये तीन बैंक ने लास्ट में डिसाइड किया, किसने, बैंक ऑफ बंगाल ने, बैंक ऑफ मुंबई ने और बैंक ऑफ मद्रास ने, इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम कोई तीनों का एक बैंक बनाते हैं। वो देखिए आगे। फिर इन्होंने आगे क्या किया कि 1921 में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम तीनों मिलकर एक बैंक बनाते हैं। फिर इन्होंने इनका नाम जो नाम था वो डिसाइड नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, 1921 में जो डेट कंप्लीट है वो है 27 जनवरी 1921 में इन्होंने इम्पीरियर नाम रख दिया गया। इम्पीरियल बैंक नाम रख दिया गया। इम्पीरियल बैंक कब बना, इन तीनों का मर्ज होकर इम्पीरियल बैंक बना 1921 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस इम्पीरियल बैंक ने
इंपीरियल बैंक ने 1927 में यानी 1927 में सेंटर को सलाह दी कि एक बैंक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ताकि हम जो इंपीरियल बैंक है, हमें अगर कोई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो हम इसके लिए सल्यूशन के लिए हम सेंट्रल बैंक जो बने उसके पास हम जा सकें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद, जब ये सेंटर के पास गए, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ठीक है, पर फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1953 में स्टेट बननी स्टार्ट हो गई। इंडिया में स्टेट्स बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जो पहला स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, जिसे हिंदी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था फर्स्ट। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, 1953 में स्टेट बने। फिर इंडिया में स्टेटें बनती गई, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बैंक चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीएम होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इंपीरियल बैंक को नाम चेंज करके सीधा उन्होंने एसबीआई बना दिया। और वो कब बनाया, 1955 में। जो इंपीरियल बैंक था उसी को नाम चेंज करके एसबीआई 1955 में बना दिया गया। ठीक है, और ये बैंक हर एक स्टेट के लिए था, हर स्टेट में एसबीआई बैंक खोला गया। ठीक है, ये तो हुआ इसका डिटेल। अब आगे इसमें चलते हैं और क्या कुछ है। इसमें आता है कि इनके सीएम, जो कि एसबीआई के सीएम यानी चेयरमैन कौन है, वो है रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार। फिर आगे आता है एस्टैब्लिश एक्ट। एक्ट कब एस्टैब्लिश हुआ, वो हुआ एसबीआई एक्ट 1955 में। ठीक है, जो एसबीआई का एक्ट बना वो एक्ट एसबीआई एक्ट 1955 में बना। फिर आता है इसका हेडक्वार्टर। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है इसमें। फिर वो कह रहा है कि हाउ मैनी वर एसोसिएशन ऑफ एसबीआई। एसबीआई की एसोसिएशन कंपनी कितनी थी, पर अब नहीं है। ठीक है, 2020 में अब ये नहीं है। और ये कितनी थी, पहले 8 थी। कौन कौन सी, वो आपको नेम दे रखे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ SBBS और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, SSB, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मैसूर, हैदराबाद। ये 7-8 नाम हैं जो ये अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ एसबीआई खुद ही अपनी एक खुद ही यानी अकेला है, इसकी एसोसिएशन नहीं है। फिर आगे आता है SBBJ एस्टैब्लिश, यानी SBBJ स्टेट बना। ये बना 1963 में। 1963 में पहले क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग था और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग था। फिर इसको 1963 में इन दोनों को साथ में मर्ज कर दिया गया। फिर आगे आता है मीनिंग ऑफ एसबीआई लोगो। जो एसबीआई का लोगो है, एसबीआई का लोगो, एसबीआई का लोगो इस टाइप से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये अंदर आप देख रहे हैं यानी लॉक। ठीक है, लॉक यानी कस्टडी, यानी लॉक में रखना, यानी किसी ग्राहक की या किसी कस्टमर की जो संपत्ति है, धन है, उसको संभाल करके लॉकर में या लॉक में रखना। ठीक है, फिर आगे आता है चेंजिंग कलर ऑफ एसबीआई लोगो। जो एसबीआई लोगो का कलर था वो किस में चेंज हो गया, वो पहले था वाइट, अब हो गया इंकी ब्लू में।
ठीक है, यानी वाइट टू इंकी ब्लू में इसका जो कलर था वो चेंज हो गया। फिर आगे आता है कि ब्राउन लेबल किसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्राउन लेबल किसे कहते हैं? जो एटीएम बैंक लगाती है या बैंक देती है, जो एटीएम बैंक लगाती है या बैंक देती है, उसे ब्राउन लेबल कहते हैं। फिर आगे आता है वाइट लेबल। इसका मतलब क्या है? वाइट लेबल ऐसे एटीएम जो बैंक नहीं है पर बैंक की तरह कार्य करते हैं। बैंक नहीं है पर बैंक की तरह एटीएम ऐसे जो बैंक नहीं है, ठीक है, पर एटीएम देते हैं, ठीक है, उसे वाइट लेबल कहते हैं। आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। ब्राउन लेबल जैसे एसबीआई है, बैंक है और एटीएम देता है, उसका एग्जांपल है। फिर आगे एक एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। फिर आगे आता है कि मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है? एक तो है काफ़ी पॉपुलर है जिसका नाम है योनो ऐप, काफ़ी अच्छी और सिक्योर है। दूसरी है बड़ी, ठीक है, तो ये दोनों ऐप काफ़ी अच्छी है। फिर आता है स्टेप डोर या डोर स्टेप बैंकिंग दैट वाज रिलीज्ड फॉर, यानी ये डोर स्टेप बैंकिंग किसके लिए रिलीज़ किया गया था? ये किया गया ओल्ड एज एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। ओल्ड एज यानी जो बुज़ुर्ग है, ठीक है, काफ़ी एज है उनके लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। डोर स्टेप यानी घर तक बैंक जाता है। तो घर तक बैंक कैसे जाता है? एक व्हीकल होता है, उसमें एटीएम लगा होता है, ठीक है, सिक्योर होता है, अपने अपने घर के पास आप अपना कैश निकाल सकते हो, जैसे और भी सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और नई नई अपडेट पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन क्लिक करें। तो आज के लिए थैंक यू। फिर लेके आएंगे कुछ नई नई वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय।